के नौजवान बच्चों, जितनी मेहनत मुल्क के कोनों कोनों पर जाकर तुम लोग करते हो, तालीम के मैदान में अगर इतनी मेहनत कर लो, याद रखना अल्लाह का फजल होगा। आईएएस हमारे होंगे, आईपीएस हमारे होंगे, जज हमारे होंगे, इंजीनियर हमारे होंगे, एमबीबीएस करके डॉक्टर हमारे होंगे, एलएलबी करके वकील हमारे होंगे, थानों में बैठकर इंस्पेक्टर हमारा होगा यार। और आज भी सर्वे करके देखिए आप, परसेंटेज के हिसाब से पूरे भारत का सर्वे करेंगे, सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस है तो बिहार के लाल है। देखिए आप सर्वे करके, सीना चौड़ा होता है। अरे कोई रिश्ता में सही, हम भले से हम लोग आके, आप बिहार के, मगर एक रिश्ते से सीना चौड़ा होता है, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ते अजीम से तुम मेरे अपने भाई। आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। वादा करें हाथ उठा के, रक्षा चलाना पड़े चलाएंगे, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी करेंगे, मगर वादा करो एक आवाज बोलो, अपने बच्चों के हाथों में कलम देंगे, अपने बच्चों के हाथों में कलम देंगे। हमें मजदूरी करना पड़े कर लेंगे, मगर बच्चों को मजदूर नहीं बनाएंगे। बच्चों को पढ़ा के आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, जज बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, कमिश्नर बनाएंगे। आने वाली तारीखों में हमारा नाम भी लिखा जाएगा। मगर आज कुछ इलाकों में देखा जाता है, हमारे बच्चे हैं, नई नस्ल है साहब, शराबों की दुकानों पर खड़ी। हाँ, इसी बिहार का इतिहास है, हमारे बच्चे शराबों की दुकानों पे। हमारे यूपी में भी शर्म नहीं आती, हमारे बच्चे नशे के इंजेक्शन। तौबा करो और पलट के वापस आ जाओ। एक जुमला ले जाओ, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, इज्जत के डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनाम निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। बताइए 1.5 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो रहे? बात वो वाली पूरी कर दें, छोड़ दें? जरा हाथ उठा के बताइए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह चादाबाद रखे। महिमा बहुत अच्छा भी आपके इलाके का, कई साल बाद आया हूं मैं, सुने मोहब्बत के साथ। लड़की घर से बाहर आई, यही बात थी ना जहां सोच रहे हो मौलाना भूल गए हैं, ऐसा नहीं है यार। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बाबा ने कहा बेटी ये बता कहां से लाई? मैंने बड़े बड़ों को दिखाया, मैंने बड़े बड़ों को दिखाया, किसी हकीम की समझ में कुछ ना आई। तो जो है कुछ ना आई। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई सबकी फेल हो सकती है, मगर उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। समझो है? तो बोले बेटी ये बता कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगा। बेटी बोली ये नहीं बताऊंगा कहां से लाई। फिर पलटते जुमला, बाबा अंधा देखे। अरे देखें यार, अल्लाह ने हमारे नबी के कदमों में लगने वाली खाक को भी कैसी पावर अता की है यार। और सीना चौड़ा करो, वो नबी अल्लाह ने हमें अता किया, अल्लाह ने अपना महबूब अता किया है। अब गोल्डन जुमले नौजवानों, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली खाक अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बाबा की आंखों में बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले ओ बेटी ये बता दवा कहां से लाई? अब भी किसी ने नारा न लगाई? खड़े होकर नारा लगाओ जरा, एक बच्चा।
शान भाई कह रहे हैं आपने क्या शानदार महफिल बनाई, मतलब बाबा की आंखों में बीनाई वापस आई। मियां तड़प के बोले बेटे जल्दी बता दवा कहां से लाई। न हो आरा मुझ बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा, ये थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। बाबा बोला बेटी ये बता, तवज्जो, दवा कहां से लाई। बोले ना ना बेटी ये नहीं बताऊंगी। बेटी बोली बाबा ये नहीं बताऊंगी। तवज्जो है, इधर देखे। बेटी क्या बोली? बेटी बोली ना बाबा काम तो हो गया ना, आंखें मिल गई, अंधे को क्या चाहिए? आंखें मिल गई ना। अब देखे, इधर देखे आप, ए बाबू इधर देखे। ये ताजिर बोला बेटी हमने बड़े बड़ों से दवाई खाई मगर किसी की समझ में कुछ ना आई। बेटी हम मक्के के बहुत बड़े ताजिर हैं, हम बहुत बड़े रईस है, बहुत बड़े मालदार है। जिस हकीम से तू दवा लाई हम चाहते हैं अपने हाथों से कुछ इनाम दे दे। भाई ये तो बनता है ना, इनाम दे दे, गिफ्ट दे दे। तवज्जो। लड़की बोली बाबा तू कितना नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है बल्कि पूरी कायनात को देता है। फैजाने मदीना कॉन्फ्रेंस, फैजाने मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इरफान भाई, आजाद भाई तुम भी आ जाइए, अल्लाह खुश रखे। सुने क्या कहा बेटी ने? वो हकीम किसी से, जल्दी बोले, वो हकीम किसी से लेता नहीं है बल्कि अल्लाह के करम से। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं क्या? कौन देता है देने को मुझ, तुम्हें कसम अगर ना बोलो, कौन देता है देने को मुझ चाहिए, देने वाला हाथ उठा के, देने वाला है सच्चा नबी, सब चमकवा ले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। बेटी वो किसी से लेता नहीं है बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। बाबा बोला बेटी, तो जो बड़े प्यार के जुमले, नौजवानों सुने, अगले जुमले बहुत खास हैं। कहा बेटी नाम तो बता दे। तवज्जो। बोले बाबा तेरा काम हो गया, तू नाम का क्या करेगा? बोले ना नाम बता दे। जब पापा ने ज्यादा इसरार किया, ये तो तुम भी जानते हो बेटियां नाजुक दिल होती हैं, नरम दिल होती हैं। अगर ससुराल में बेटी को पता चल जाए ना मेरा बाप बीमार है तो दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर दे दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बेटियां बड़ी प्यारी हैं। जिन घरों में बेटियां हैं उन घरों की रौनक अलग है। और बेटियों से प्यार करना तुम्हारे नबी की सुन्नत है। जाने कायनात हसनैन के नाना आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा, तवज्जो है, मौला अली के घर से अपने बाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाती थी ना, जाने कायनात अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे। सरकार अपनी चादर बिछाते थे। ये बेटियों से प्यार, इसलिए बेटियों को मोहब्बत की नजर से देखो। अगली बात, बेटी ने बार बार इसरार किया। नजर आलम भाई 1.5 घंटा हो गया, मजमा छोड़ने तैयार नहीं। कितना सोना मजमा है, अल्लाह खुश रखे। इमाम भी बहुत सीधा साधा है आपका, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे इमाम को जल्दी छोड़ना नहीं है, 10-20 साल रखना है, और हो सके तो मजार भी इधर ही बनवा देना बाद में। बोल दे सुभान अल्लाह। बात की बात कर रहे हैं हम, अभी नहीं कर रहे हैं, बात की बात कर रहे हैं। जब इंतकाल का वक्त आए तो फिर तो मजार बनना ही है। अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ, और मजार भी हमारे ही बनते हैं, सुन्नियों के, किसी और के नहीं बनते। मेरे शहर अमरोहा में एक बाबा है,
जिस बाबा का नाम है बाबा शरफुद्दीन और शाह विलायत। बिहार के लोग तो बहुत जाते हैं, बिच्छू वाले बाबा, नाम तो सुना है ना, मेरे शहर में है। अच्छा, एक नाअहल जाहिल कहने लगा, बोले हजरत डंक पे केमिकल डाल के रखा है। मैंने कहा 750 साल पहले तो केमिकल भी नहीं था यार, 750 साल पहले कहा था बाबा ने मेरे मदार पे बिच्छू रहेंगे मगर काटेंगे नहीं। मैंने कहा चल छोड़, उस दौर में केमिकल का वजूद नहीं था, मगर छोड़, इस दौर में तो है, तू केमिकल की बात करता है। मैंने कहा तेरे इलाके में बिच्छू है? यही था ना बात। मैंने कहा तेरे इलाके में बिच्छू? बोले हजरत बड़े बड़े हमने डब्बे में लिया। चैलेंज देखो बिहार वालों। मैंने कहा डब्बे में लिया, डब्बे में निकाल के अमरोहा आजा, तेरे हाथ में नहीं मुझे दे दे, डब्बे से निकाल के पहले मैं अपने हाथ पे रखूंगा, अगर बिच्छू काट ले तो मैं तेरे अकीदे में, अगर ना काटे तू तौबा करके मेरे अकीदे में। चैलेंज कैसा था? हमने कहा फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढप कुछ। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आओ ना मेरे शहर अमरोहा में, ऐसी जीती जागती करामत, तो बड़े बड़े बिच्छू अपने इलाके के आप लेके जाइए। जब उस हद में आप घुसेंगे, डब्बे से निकालिए, हाथ पर रखकर, जरूरत नहीं है आपके डंक मारने, हिम्मत नहीं है आपके काट ले बिच्छू। ये अल्लाह वालों की ताकत है, ये पावर अल्लाह वालों की। बात बहुत लंबी हो रही, 1.5 घंटे से ऊपर हमें तकरीर करते करते हो गया।